ओम नमः शिवाय बच्चों। ओम नमः शिवाय। शिव हरि शिव हरि। आज मैं शिवलिंग पे जो चढ़ता है वो बताऊंगी आपको। जैसे आखा का पुष्प है, मदार का पुष्प भी कहते हैं, आखा का भी कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ में तो इसको मदार कहते हैं, हम सब आखा कहते हैं इसको। 11 आखा का पुष्प आप नहाओ धो और फिर आखा का पुष्प आप तोड़ो। 11 तोड़ने के बाद थोड़ा सा एक कटोरी में शहद लो और काला तिल आप रोज़ शिव भोले को अर्पण करो। जैसे उसमें आपने जैसे फूल तोड़ लिया और इसमें जैसे शहद में भिगो लिया या मधुरस भी कहते हैं, शहद भी कहते हैं, उसमें भिगो के फिर उसमें थोड़ा सा तिल डाले और ओम नमः शिवाय करके शिव भोले को टच करके उनके आगे रख दो। ऐसे 11 आप जैसे 31 दिन करते हो, 11 दिन चढ़ाते हो शिव भोले को। 11 दिन चढ़ाओ, 21 दिन चढ़ाओ, 51 दिन चढ़ाओ, इसमें तो 51 दिन भी चढ़ जाएगा। 51 दिन भी चढ़ाओ आप, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आप जो भी श्रद्धा से जिस चीज़ के वास्ते भी आप अपने मन में मानता करके आप चढ़ाते हो, शिव भोले आप पे कृपा बरसाएंगे। और मदार के पुष्प से शिव भोले बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, कृपा होते हैं और खुश होते हैं जो चढ़ाता है, क्योंकि शिव भोले को अति प्रिय है ये इसका पुष्प मदार का। तो आप आखा का पुष्प तोड़ के 11 पुष्प रोज़ आप ऐसे चढ़ाओ, आपका मनोकामना पूर्ण होगा और आप जो श्रद्धा से करोगे इच्छा पूर्ण होगी। और जैसे इसका मदार का पुष्प भी चढ़ता है, फल भी चढ़ता है और पत्ता भी चढ़ता है इसका। आप चढ़ाओ और आप शिव भोले से कृपा प्राप्त करो। और एक मैं छोटी सी और कहूँगी, जैसे रोज़ मैं छोटे छोटे इसमें बताती हूँ। जैसे बहनों मेरी उम्र की हैं, पूजा करने जाती हैं तो पूजा करा करो बहनों। तो आप दिल टिका के पूजा करा करो, आप मन से पूजा करो। ये नहीं कि आज मैं शिव मंदिर गई थी, तो मैं शिव मंदिर से आ रही थी तो 4-5 औरतें बात कर रही हैं, अपनी बहू की चुगली चर्चा कर रही हैं। जैसे कि आप तेरी बहू तो बहुत अच्छी है, मेरी बहू तो निकम्मी आ गई है। नहीं बहन, तेरी बहू तो कुछ ठीक है, मेरी बहू उससे भी ज़्यादा कमीनी है। ये बेटा चुगली नहीं मत करा करो, क्योंकि आप बुजुर्ग हो चुके हो, आप अपनी घर की इज्जत दूसरी औरतों से बता रही हो, आपकी बात ठीक नहीं है। अपनी घर की इज्जत होती है। बहू को बेटी बनाओ, आप बेटी बनाओ बहू को। वो बेटी क्यों नहीं बनेगी? हमारे घर में मेरी जो बहू हैं, 13-14 साल हो गया है शादी को, आज तक हमारे यहाँ मेरी और मेरी बहू की तू में नहीं हुई है किसी बात पे भी। अगर मैं बोलती हूँ तो वो चुप हो जाती है, और अगर वो बोलती है कुछ बात तो मैं चुप हो जाती हूँ। हमारे यहाँ तकरार नहीं होती। बेटा जब बेटा दे रखा ना, तो बहू को भी अपनी बेटी अपनाओ। कहीं तो बहुत ही ज़्यादा वो है कि बहू आने के बाद सास ईर्ष्या करने लगती है। ईर्ष्या मत करो। आप जैसे बेटी को प्यार देते हो, वैसे ही आप अपनी बहू को प्यार दो। वो आज नहीं देगी तो कल आपको ज़रूर माँ मानेगी, क्योंकि एक को तो झुकना ही पड़ता है। संसार में कहते हैं एक को तो झुकना ही पड़ता है। जैसे आप अपनी बहू की चुगली कर रहे हो, आपकी बहू को वो बताती है तो उसके दिल में दर्द होता है, तो वो भी आपकी चुगली करती है और जगह अपनी माँ से करेगी, बहनों से करेगी, अड़ोसी से करेगी, पड़ोसी से करेगी। आप चुगली मत करो। आप आज से ही अपनी आदत सुधार लो और आप ये कहा करो मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरी बहू बहुत अच्छी है। एक नहीं अच्छा, एक नहीं कहेगा, 2 तो 3 तो कोई ना कोई तो ये कहेगा ना कि बेटा तेरी सास तो ये कह रही थी कि मेरी बहू बहुत अच्छी हैं। वो उसके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा कि हाँ मेरी सास मुझे बहू नहीं बेटी मानती हैं। और बेटी आप लोगों को भी, बहुओं आप लोगों को भी कह रही हूँ मैं, जैसे आप भी अपनी सास की बात माना करो, आपकी सास को माँ माना करो। सास बदनाम है संसार में, शुरू से सास बदनाम है। तो आप सास को माँ मानो और आपकी सास
कि आपको बेटी मानेगी। आपके घर में ये जो छोटी छोटी चीज़ों से कलेश होता है ना, ये कलेश ख़त्म हो जाएगा और आपके घर में सुख शांति आएगा। और जैसे कहते हैं ना, ये छोटी छोटी बात इतनी बड़ी हो जाती हैं कि घर में उपद्रव फैल जाता है। आप लोग सुख शांति से रहोगे तो अगर आपके घर में थोड़ा चीज़ भी ना बहुत ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि अन्नपूर्णा माँ कृपा बरसाएगी आपके गृहस्थी में। तो आप बच्चों, चुगली चाटी बहनों, आप बहुओं की मत करा करो। और जिन जिन बहनों की बहुएं हैं उनको भी हैं कि आप अपनी सास को माँ मानो, तो आपके घर में सुख शांति आएगा और शिव भोले कृपा बरसाएंगे। कहते हैं ना कि ये कहते हैं कि पति तो मेरा ठीक है, सास खराब है। सास खराब नहीं होती बेटा, सास खराब नहीं होती। पांचों उंगली बराबर नहीं होता, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजता है, दोनों हाथ से बजता है। अगर सास कुछ बोले तो आप नरमाई पकड़ लो। अगर सास ठीक रहे तो उस टाइम अपनी सास को कहो कि माँ ये बात गलत थी। देखो आपके घर में प्यार कितना बढ़ता है, आपके घर में बहुत सुख शांति होगा। और आप ये नहीं कि सास ने कुछ कह दिया आप अपने पति से चुगली कर दिए। क्योंकि अगर पति से चुगली करते 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 अगर आपको 2-4 साल हो जाएगा ना, पति ऑटोमेटिक अपनी माँ से नफरत करने लगेगा। क्योंकि सीख पत्थर को भी फाड़ देती हैं। कभी मत सिखाया करो। आज आप सिखा रही हैं अपने पति को, तो कल आपके बच्चे जो हैं आप भी तो सास बनेंगी। वो एक फिल्म आया था ना बेटा कि सास भी कभी बहू थी, तो वही बात है बेटा, कभी आप लोग भी सास बनेंगी। सास की सेवा करो। शिव जी को इतने प्यारे लगोगे आप अगर आप सास की सेवा करो। एक कहानी है, छोटी सी कहानी बता रही हूँ। दो पड़ोसन थी तो आपस में बहुत प्यार था उनका। तो सावन आ गया, सावन में एक पड़ोसन कहने लगी, एक जो पड़ोसन, ये दोनों पड़ोसन की सासुओं की तबीयत बहुत ख़राब रहा करती। तो एक पड़ोसन कहने लगी, बोले बहना कल तो हम चलेंगे शिव सींचने। बोले हाँ चलेंगे चलेंगे ज़रूर चलेंगे। क्या हुआ, रात को अचानक दोनों की, भगवान शिव जी ने परीक्षा लेनी चाहिए, और दोनों सासुओं की तबीयत खराब हो गई। दोनों की हो गई खराब। तो छोटी जो पड़ोसन थी वो पूछने लगी, बोले कि बहन चलेगी तू? बोले नहीं बहन मैं तो नहीं जाती। बोले क्यों? बोले मेरी सास की तबीयत खराब। बोले मेरी सास की भी तबीयत खराब है रात से बहुत ज़्यादा। वो कहने लगी मेरी सास की भी रात से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। बोली फिर? बोले तू जा, मैं तो नहीं जाती। वो जाके शिव जी को जल चढ़ाने लगी। शिव भोले ने जल अर्पण नहीं लिया उनका। वो घर आई, घर में आते ही पति लड़ने लगे उसके साथ। और इधर जो दूसरी थी वो अपनी सास को नहला धुला के और एकदम बाहर बिठा के खाना पीना खिला के, और आए एक साधु, ब्राह्मण साधु के रूप धारण करके शिव भोले अपनी उसकी सास को अपने कमंडल से जल फेंक के मारे। उसकी सास बिल्कुल ठीक हो गई। और फिर इसके बाद भगवान शिव जी प्रकट हुए। वो दोनों बातें करने लगी। दोनों जो पड़ोसन थी बोले कि तेरी सास तो ठीक हो गई और मेरी सास तो एकदम बिल्कुल वो है। तो शिव बोले प्रकट हो गए। शिव बोले कहने लगे, बोले पागलो, बोले सास में भगवान का रूप होता है। सास और माँ में भगवान बसते हैं इनमें। अगर इन्हीं के निरादर करके तुम मेरे दरबार में आके जल चढ़ाती हो, या पति का निरादर करके मेरे दरबार में तुम जल चढ़ाती हो, तो मैं जल अर्पण नहीं लेता। तो बच्चों, पहले गृहस्थी और बाद में सब कुछ। जल चढ़ाओ, पूजा करो, भगवान को मनाओ, क्योंकि ये संसार है, बिना भगवान की तो गति और मुक्ति भी नहीं होती बेटा। लेकिन अपनी गृहस्थी, सबसे बड़ा त्याग किसको कहते हैं? गृहस्थी को। गृहस्थी से बड़ा त्याग कहीं संसार में नहीं है। तो अपने त्याग करना सीखो। गृहस्थी जब बसाए हो तो त्याग करना सीखो, हर एक चीज़ को अपनाना सीखो, और सास ससुर का सेवा करना सीखो। ओम नमः शिवाय बच्चों, ओम नमः शिवाय। एक बात और बच्चों, अगर मेरी बात बुरी लगे और मेरी ये अच्छी ना लगे तो मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बच्चों।